Hello, my dear soul family. Whenever you are coming across with this video is not for everybody. Uh, अगर आप ये वीडियो आपके सामने आया है, that means there is this wonderful message that is coming in front of you, and this message is telling you all about this coming ancestral time, ancestral healing जो मैं करने वाली हूँ. I'm going to talk about those things, and before moving into this ancestral healing things, I wanted to शेयर समथिंग कि इसको आपको पता कैसे चलेगा कि वाई यू नीड दिस एंसेस्ट्रल हीलिंग वाली चीज़ें, और किसको करवानी चाहिए, क्यों करवानी चाहिए, और ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जिससे कि आपको पता चले कि you need all these ancestral healing, or या all these patterns are there in your life जिसकी वजह से कि आप ये healing करोगे. So कुछ सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगी, और बट सबसे इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये वाला जो ancestral healing वाला टाइम आने वाला है, दिस इज़ कमिंग इन सितंबर. ओके, सो सितंबर में जब ये स्टार्ट हो रहा है आई थिंक लूनर एक्लिप्स से, एंड इट विल गोइंग टू फिनिश इट ऑफ विद द सोलर एक्लिप्स. और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये है कि व्हेन दिस फेज इज गोइंग ऑन दैट टाइम मर्क्यूरी इज मूविंग इनटू लियो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं हूँ, आई एम जस्ट रीडिंग द एनर्जीज एंड आई एम जस्ट गाइडिंग थ्रू दोज एनर्जी. ये इतना फियर्स एनर्जी है कि sometimes we don't know ki how it is going to affect you. So the whole September is telling all of us, all the collective, whoever is listening to this video, that you need to ground your energy, you need to heal those patterns, you need to understand your emotional pattern and understand those blessings. अगर आपको कुछ भी नेगेटिव एनर्जी लग रही है, या आपके फीलिंग में है, या आपको लगता है कि हाँ मुझे मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कभी, देन you do need to protect yourself. Okay, you can ask for that protection thread, or you can take those bath salts, you can take all those new moon healing sessions जहाँ पे cord cutting आप कर सकते हो, protect कर सकते हो अपने आप को specifically, और ground कर सकते हो. Before moving into this ancestral healing वाला चीज़, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि तो अभी का जो टाइम है, जिस टाइम पे आप एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए सोच रहे हो, या फिर आप अगर करते हो अपने घर में तिथि के हिसाब से करते हो, या टाइम के हिसाब से करते हो, जो भी जिस भी तरीके से आप करते हो, हाउ दिस थिंग्स इज गोइंग टू वर्क, मैं साइंटिफिकली भी समझाऊंगी हाउ दिस थिंग्स एक्चुअली हेल्प्स, एंड मैं आपको अलग तरीके से भी समझाऊंगी कि हाउ एनर्जेटिकली दिस ऑल्सो अफेक्ट्स आवर होल एंटायर एग्जिस्टेंस. हमारा जो एग्जिस्टेंस है उसको कैसे ये अफेक्ट करता है. लेट मी स्पीक अबाउट सम सिम्टम्स के जिसमें से आपको समझे कि हाँ ये चीज़ें, तो आपको कैसे पता चलेगा दैट यू नीड दिस एंसेस्ट्रल हीलिंग. क्योंकि कभी कभी आपको ना अचानक से ना, बहुत टाइम से बहुत सारे लोगों को, स्पेसिफिकली मैं चक्रास के बारे में बात करूँगी, एंड दिस चक्रा इज़ लाइक मूलाधार चक्रा बोलते हैं हम इसको. दिस इज़ द रूट चक्रा विच ऑलरेडी सिटिंग इन योर स्पाइन के नीचे, जो उसकी सैक्रम जहाँ पे रहता है. ठीक है, सो this chakra holds all the power for this ancestral healing. So इसके भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो मैं आगे अलग तरीके से इसको डिवाइड करके बोलूँगी, बट उससे पहले कुछ ईजीएस्ट सिम्टम्स बताती हूँ आपको कि आपको पता कैसे चलेगा. नीड टू अंडरस्टैंड दिस सिम्टम्स. तो आपके ना काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे, या काम बनते बनते रुक जाएंगे. ग्रोथ हो रही है, अचानक से ग्रोथ रुक जाएगा. बच्चे कहीं ना कहीं बहुत अफेक्टेड हो रहे होंगे. चिल्ड्रंस, मतलब आपका जो संतान वाला जो घर होगा या एरिया होगा, दैट चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली चिल्ड्रंस को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे. रिपीटेड पैटर्न में प्रॉब्लम आ रहे होंगे. फाइनेंशियली आप स्टक फील कर रहे होगे. मान लो अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो और वो पैसा अटक जा रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपने पैसे तो दे दिए उस आदमी को, बट वो आदमी पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है, पैसे फंस गए फिर से. दैट फाइनेंशियल लॉस इज इटसेल्फ इज अ साइन. विदाउट एनी रीज़न देयर कुड बी सम बिग प्रॉब्लम्स. या फिर आपको ना हमेशा एक मन अच्छा नहीं लगना, घर में अच्छा नहीं फील होना, घर के अंदर आप आते ही बहुत सारा स्ट्रेस वाला फीलिंग आ जाना, लोगों में झगड़ा होना घर के अंदर,
और स्पेसिफिकली आप ये अगर नोटिस करोगे तो देर आर सम स्पेशल डेज लाइक फुल मून, न्यू मून हो गया, या कुछ ऐसी तिथि होती है, कुछ ऐसे टाइम्स होते हैं जहाँ पे कि आपको ये सारे डर और ज़्यादा उठ के दिखेंगे. यू कैन सी ऑल दोज इनहेरिटेड फियर्स जो कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कहाँ से आया, किस तरीके से हुआ ये. ठीक है. So all these fears, and no matter how much you gonna work, no matter how much you gonna heal, no matter how much you gonna do all these good things, तो भी आपको वो ऑब्स्टिकल्स नहीं समझ में आ रहे होंगे. आपको वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम, वो हेल्थ चैलेंजेस, वो पैसे की चैलेंजेस, जो भी आप सोच रहे होगे ना, उसमें उल्टा ही चीज़ें जो हो रहा होगा. ये सारे सिम्टम्स जो हैं, ये बेसिक सिम्टम्स जो हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड एक फियर पैदा करता है आपके जीवन में कि मैं सेफ नहीं हूँ, मैं जो भी करता हूँ उसमें मेरा काम नहीं बनता, मेरा ग्रोथ तो हो ही नहीं सकता. सो ये छोटे मोटे सिम्टम्स मैंने बताए. इसके साथ और भी बहुत सारे इनविजिबल पैटर्न्स रहते हैं जहाँ पे कि हमको विच इज़ गोइंग टू स्टॉप योर ग्रोथ. आप कुछ काम कर रहे होगे, अचानक से कुछ हो जाएगा, और अचानक से आपने मान लो किसी को बोल दिया या कुछ हुआ, अचानक से वो काम बंद हो गया. जो भी रिलेटेड टू रूट चक्र होता है, इट इज़ ऑल अबाउट द सेफ्टी, इट इज़ ऑल अबाउट द मनी. पैसे के मामले में आपको समझ में आ जाता होगा कि कहीं ना कहीं आपके पैसे वाले काम रुक रहे हैं. मनी से रिलेटेड आपको एक बिलीफ सिस्टम होगा कि नहीं नहीं, बहुत काम करना पड़ेगा तभी जाके ये पैसे आएंगे. You are not going to feel safe anywhere, you are not going to feel protected anywhere, you are not going to feel that you could have an easy life in your life. बहुत सारे टाइम आपको लगेगा कि मेरी जो होल पर्सनालिटी है, मान लो, या जो भी मेरा जो अस्तित्व है, वो भी इतना स्ट्रेसफुल है कि आप कहीं पे भी जा रहे होगा, आ रहे होगे, बात कर रहे होगे, कुछ भी हो रहा होगा, आपको सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आ रही होगी, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस. और ये अनप्रेसिडेंटेड फियर लेके आ रहा होगा. मतलब आगे चल के मेरा जो फ्यूचर है वो कैसे चलेगा. आपके रिलेशनशिप्स जितने भी मैस्कुलिन एनर्जी है उनके साथ सही नहीं रह रहे होंगे. रात को बेचैनी हो रही होगी, नींद नहीं आ रही होगी आपको. बार बार आप, अगर आप ऐसे देखो तो कुछ लोगों के घर में ना बार बार लोग बीमार पड़ रहे होते हैं और वो रिपोर्ट्स दिखाने जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि देयर इज़ नथिंग, स्टिल यू आर गेटिंग इट अगेन एंड अगेन. आप फिर भी बीमार पड़ रहे हो. आपको हर टाइम पे कोई ना कोई बॉडी में पेन रह रहा होगा, आपके बॉडी पार्ट्स में हर एरिया में आपको पेन रह रहा होगा. इसका मैं साइंटिफिक रीज़न भी बताऊंगी कि क्यों ऐसा होता है. बिकॉज योर इमोशनल पैटर्न, जो भी आपका फाउंडेशन है, जब वहाँ पे पेन रह गया तो आपका जो रूट चक्र है, दैट चक्र इट सेल्फ इज कैरिंग दोज एनर्जीज एंड दोज ब्लॉकेजेस. वो ही ब्लॉक हो गया ना, तो फ्लो कहाँ होगा, वो उठ ही नहीं पाएगा. अगर उसको हील होना है, अगर उसको बैलेंस होना है, तो यू नीड दैट एनर्जी टू बी एस्टेब्लिश, टू बी देयर. और आपको अभी वहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरा रूट चक्र यहाँ पे, तो आई एम नॉट इवन फीलिंग सेफ, आई एम नॉट इवन फीलिंग आई बिलोंग टू दिस प्लेस, आई एम नॉट इवन फीलिंग कि somebody wants me. मतलब it is a kind of a detach वाला feeling, but आप crave कर रहे हो, but आपके लिए वो चीज़ नहीं है. okay, so now let me guide you through physical symptoms. आपके बॉडी में हर टाइम पे पेन रहता होगा. अननेसेसरीली आप हर टाइम पे किसी ना किसी को बोल रहे होगे कि आज मुझे यहाँ पेन हो रहा है, वहाँ पेन हो रहा है. पीठ में दर्द बहुत सारे लोगों को रहता है, कमर में दर्द बहुत सारे लोगों को रहता है. अचानक से आप ठीक हो, अचानक से आपको एंजाइटी हो जाएगी, अचानक से आपको डर हो जाएगा कि निकल के रेडी होकर आप बोलोगे कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है. थकान, फटिग इतना बहुत ज़्यादा रहता है. मतलब इस जगह पे आपको समझ में आ जाएगा कि दैट लोअर बैक पेन इज़ सीवियर. कुछ लोगों के लिए जो पेल्विक एरिया रहता है वहाँ पे पेन रहता है. वहाँ पे आपको ना एक स्ट्रेस महसूस होता होगा हर टाइम पे. और फॉर सम पीपल द सिम्टम्स कुड बी कि आप बात कर रहे हो उनके साथ और अचानक से उनको गुस्सा आ जाएगा. अचानक से, मतलब यू जस्ट आर लाइक स्पीकिंग टू देम एंड आपको समझा ही नहीं कि वो कब गुस्सा कर गया, और इतना गुस्सा आएगा कि आपको समझ नहीं आएगा. सो ये जितने भी सिम्टम्स मैं बोल रही हूँ अभी बॉडी से रिलेटेड अगर मैं बोलूँ, तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग वी डोंट ओनली कैरी दोज आई कलर्स, बॉडी का हाइट या फिर वो चेहरा, सिर्फ उतना नहीं लाते. वी bring up with all these emotional pattern, behavioral pattern, thought patterns and बहुत सारे अलग अलग patterns लेके आते हैं हमारे DNA में through our ancestors. तो अब अगर आप मुझे पूछो कि how this ancestral healing is going to help you out, आप अगर बिलीव करोगे तो दिस इज लाइक एन एपिजेनेटिक्स. आप अगर गूगल करोगे व्हाट इज एपिजेनेटिक्स, हाउ आर दिस थिंग्स वर्क्स, तो
एंसेस्टर्स जो होते हैं वो जिस तरीके की चीज़ें उन्होंने फील किया है या जिस तरीके का ट्रॉमा से गए हैं या ऑल गुड बैड बेटर बेस्ट अगली जितनी भी चीज़ों से वो गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ छोड़ दिया. We as a human being, we are also going to carry those patterns with us, and for some people energetically उसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चुने हुए होते हैं. I am calling them as chosen because they are there to understand those patterns, and they started breaking those patterns by healing themselves, by talking to their body, by understanding those patterns. तो आप अगर आपको अगर ये लगता है कि आपको ये इमोशनल पैटर्न सिर्फ आपकी ही वजह से आ रहा है, सिर्फ आपके ही कंडीशनिंग से आ रहा है, नहीं. कभी कभी हम वो सारे डिजीज़ भी, वो इमोशनल डिजीज़ मान लो, फिजिकल डिजीज़ मान लो, हम उसको भी कैरी करके लेके आते हैं बिकॉज ऑफ दिस एंसेस्ट्रल पैटर्न. एंड दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रॉमा, दिस इज कॉल्ड एंसेस्ट्रल ट्रॉमा, जो आप कैरी करके उस बैगेज को लेके आते हो. एंड विद दिस बैगेज अगर आपको लग रहा है कि आप मूव कर पाओगे आगे के लिए, अगर आप ग्रो कर पाओगे, सो इट इज़ नॉट एन ईजी जर्नी टू ग्रो विद ऑल दीज बैगेजेस. ओके, वेट लेके आप कितना माउंटेन चढ़ लोगे ना. अगर आपने उस बैगेज को हील कर दिया, उसको समझ लिया, उसको छोड़ दिया, बहुत सारी चीज़ों को रिलीज कर दिया, देन यू गो एंड चेंज दैट एनर्जी, रिलीज दोज एनर्जी, दोज पैटर्न्स व्हिच इज नॉट वर्किंग फॉर यू, दोज पैटर्न्स जो कि उनके लिए नहीं काम किया तो आपके लिए कैसे काम कर रहा है, अभी नहीं काम करेगा. अभी भी आपको समझ में आ रहा होगा कि अननेसेसरीली गुस्सा करना मान लो, या अननेसेसरीली प्रोकास्टिनेट करना, बहुत सारे टाइम पे अपने ग्रोथ को खुद से रोक देना, ये सारी चीज़ें आपके लिए कैसे हेल्पफुल है? It is not going to help you out. So all these patterns are going to help you out when you sit with the meditation and healing sessions. जब हम ancestral healing pattern में करते हैं, energetically जब हम healing करते हैं, तब हम energetically release कर देते हैं. तो मैं एक छोटी सी चीज़ एक तो गाइड करती हूँ कि आप अगर मेरे YouTube चैनल में हो, सब्सक्राइब कर चुके हो, नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को whenever you are listening to me. And you can follow me on my Insta page, that is Feel It and Heal It 1111, and my YouTube channel is Feel It and Heal It with Divine. उस पे 2 ऐसे हीलिंग प्रेयर्स हैं जो कि हमारे एंसेस्टर के लिए हैं. आप अभी से, बिकॉज दिस इज लाइक कमिंग इन टू द सेप्टेम्बर मंथ, हम सेप्टेम्बर में आ रहे हैं, तो अभी से आप क्या कर सकते हो कि आप अभी से उन दोनों प्रेयर को अभी से डेली आप प्रे कर सकते हो. तो मेक सम टाइम आउट, 5 मिनट लगते हैं उसको और सुनने के लिए, या काम करते करते सुन सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो. Then you do those prayers every day for this 15 days also you do this prayer every day. आप बहुत एक बड़ा चेंज देखोगे. सो प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी आप रूट चक्र पे आपके जो भी चीज़ें इन डेप्थ में वो छुप जाती है, रह जाती है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें रह गई है वो क्लीन चीज़ें हैं. कुछ कुछ चीज़ें जो है वो हमारे लिए काम की चीज़ें नहीं होती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग, आप अगर सोचो आपका फाउंडेशन जब गड़बड़ हो जाता है, आपका फाउंडेशन ही जब पूरा गड़बड़ से बना हुआ है, तो क्या आपको लग रहा है कि वो पूरा घर सही रहेगा? तो ऐसे ही हमारे रूट चक्र पे जब ये सारे प्रॉब्लम्स दबे हुए रहते हैं, जब हम उसको सप्रेस कर देते हैं, उन सारे इमोशंस को छुपा देते हैं, तो वो जड़ से नहीं ठीक होती. सोचो अगर आपका रूट ही ठीक ना हो तो वो पेड़ कैसे उगेगा, वो पेड़ बढ़ेगा कैसे? और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर इतने सारे सप्रेस्ड इमोशंस आपके एंसेस्टर ने लेके गए हैं, बहुत सारे ऐसे इमोशंस ट्रिगर होते हैं, या बहुत सारे ऐसे डिज़ायर होते हैं जो उनको पूरा करना होता है और वो नहीं कर पाते हैं. एंड यू आर कमिंग हियर विद एन सोल कॉन्ट्रैक्ट. सो इन दिस हीलिंग जर्नी यू आर गोइंग टू रिलीज दोज सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि हो गया ना उनको, आपको पता नहीं था जब तक, तब तक आपने उस पेन को लिया, बट अब पता होने के बाद भी आप इस सेम प्रॉब्लम को क्यों कैरी फॉरवर्ड करने वाले हो? राइट नाउ इट इज़ द टाइम टू ब्रेक ऑल दोज सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, cut the cord and just move past with it, forgive yourself and forgive themselves also, and at the same time वो सारे इमोशनल पैटर्न्स को रिलीज कर दो बाय ब्रेकिंग ऑल दोज पैटर्न्स. और इतने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं कि आप धीरे धीरे देखोगे कि बाय डूइंग दिस एंसेस्ट्रल हीलिंग आपको ही एक टाइम आएगा, खुद से ही आपको अच्छा लगना लग जाएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपके काम बनेंगे. देयर इज दिस वन क्लाइंट ऑफ माइंड who last year I guess she came to me and she was telling me that she was having some of the like PCOD kind of issues, मतलब hormonal issues था, PCOD नहीं बोलूँगी, but some kind of hormonal issues were there, and because of that she was always having pain in her body. but उसका hormonal issues जो था वो इतना भी नहीं था कि वो बार बार पेन करे, मतलब ट्रीटमेंट के लिए वो जाते थे, मेडिसिन खाते थे, ठीक हो जाता था, फिर उसके बाद चालू हो जाता था. सो
दैट टाइम वी सिट टुगेदर, हमने ऑफलाइन सेशन पे उनके साथ बैठ के हमने जब वो हीलिंग किया था, एंड आई कुड रिमेंबर कि सी रिलीज जस्ट लाइक एनीथिंग, सी रिलीज सो मेनी इमोशनल बर्डन, सो मेनी इमोशनल बैगेज फ्रॉम हर एंटायर सिस्टम, कि आगे चल के उनको वो जो पेन था ना, इट रिड्यूस्ड लाइक एनीथिंग, इट रिड्यूस्ड लाइक एनीथिंग। सो नॉर्मल पेन होना और एक पेन जो बार बार रीऑकर हो रहा है आपके लाइफ में, आपकी जर्नी में, ये एक ऐसा सिग्नल है जो आपको बता रहा है कि देयर इज समथिंग टू लुक फॉर। वो उसको ना अटेंशन चाहिए आपका, उसको आपका एक ऐसा अटेंशन चाहिए जहाँ पे कि आप उसको देखो, समझो, जानो, पूछो कि ये कौन सी ऐसी चीज़ है, एंड रिलीज ऑल दोज थिंग्स इनटू द लाइट, इनटू द डिविनिटी, इनटू दिस पावर। कि क्योंकि जितने देर तक आपको नहीं पता था, आपने सब उठा लिया, अभी क्यों उसको कैरी फॉरवर्ड करके जाना है। सो I think this is the best time to, with this September and this ancestral time is the best time to heal all those patterns and break all those patterns, and coming into a new light, coming into a new aura. Specifically protection बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सितंबर मंथ अभी कैरी कर रहे हो, ये पूरा सितंबर मंथ में अगर कोई बड़ी चीज़ें आप कर रहे हो या कुछ डिसीजंस आपने ले रखा है, तो I'll say कि acknowledge those things and just take care of your whole entire journey. आप अपने चीज़ों को थोड़ा आराम से करो, because there is going to be very heavy energy, because we are entering into this eclipse season. So let's get ready with a positive note, I could say, and let's see how these healings is going to work, and type healing if you need healing. And आप इतना बड़ा चेंज देखो कि these prayers are going to help you out to bring your energetically balanced way में आपका जो रूट चक्र है उसको बैलेंस करने में हेल्प करेगा। एंड व्हेन यू आर रेडी, आपको अगर लग रहा है कि येस आई कैन जॉइन दिस हीलिंग सेशंस विथ मौसमी, देन यू कैन कनेक्ट विथ मी। आप यहाँ पे मुझे हीलिंग टाइप कर सकते हो इस वीडियो पे, और मैं आपको उसका डीएम कर दूंगी, दिस हाउ दीज हीलिंग्स वर्क्स। तो उसमें हम कुछ सेशंस में बैठने वाले हैं एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए, एंड थ्रू आउट दिस सेशंस हम उस जर्नी को बैठ के इमोशनली, मेटाफोरिकली, आप जितनी भी चीज़ों से जा रहे हो उन सारे एनर्जीज को हम रिलीज करेंगे। दीज एनर्जीज आर ऑलवेज नॉट गुड फॉर अस। तो अगर हमें एक ग्रोथ चाहिए तो हमको कुछ स्पेस तो बनाना ही पड़ेगा टू अंडरस्टैंड दो स्पेस कि हाँ, हमें अगर यहाँ से मूव करके आगे जाना है तो क्या क्या चीज़ें चाहिए जिसको कि हम छोड़ देंगे पीछे, और जिसको कि हम लेके कैरी फॉरवर्ड करके हम आगे बढ़ेंगे। सो दीज हीलिंग जर्नी एंड दिस थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू आउट लाइक दिस। तो ये सारे जितने भी हीलिंग सेशंस आने वाले हैं, आई शेयर द डेट, आई शेयर द फ्लायर्स, आई शेयर द डिटेल्स विथ यू। अगर मैंने नहीं शेयर किया तो आप मुझे हीलिंग टाइप कर सकते हो कमेंट में, आई शेयर द डिटेल्स विथ यू कि कौन से डेट पे हम ये हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग स्टार्ट करेंगे, कौन से डेट पे हम ख़त्म करेंगे। एंड for this also, throughout this September, if you are not there in my daily meditation group, you can join this my daily meditation group by paying 1111 rupees, and you can attend to all these sessions, जहाँ पे कि even you can attend one session free with me, जहाँ पे कि आप attend करके ये देख सकते हो कि how these healings gonna work for me। मैं बैठ सकता हूँ क्या, आपने कभी मेडिटेशन एक्सपीरियंस नहीं किया, बट मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकती हूँ कि जितने लोग वहाँ पे मिलेंगे मेरे सोल फैमिली के साथ, आप जब मिलोगे यू विल अंडरस्टैंड कि आपने अगर कभी भी मेडिटेशन नहीं किया है तो भी वो 1 घंटा आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब खत्म हो गया। एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ जर्नी जहाँ पे कि हम साथ में ट्रैवल करने वाले हैं, हम साथ में हील करने वाले हैं, हम साथ में बहुत सारी एनर्जी शिफ्ट करने वाले हैं। एंड साथ में जब हम बहुत सारे कलेक्टिव एनर्जी जो होता है ना वो बहुत पावरफुल होता है, कलेक्टिव प्रेयर जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है, कलेक्टिव हीलिंग में जब आप बैठते हो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को हील कर रहे होते हो, एक दूसरे को अपलिफ्ट कर रहे होते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी भी चेंज हो रही होती है। तो we are going to do so many healings in this whole entire month. We already have planned all these months, and be mindful and be ready if you are ready। आपको लग रहा है कि yes I felt these symptoms are for me, ये symptoms मैंने भी notice किया है और मुझे भी ये healing चाहिए, then you can connect with me, type healing, I'll send you all the details कि हम कब कब वो healing करने वाले हैं। आप अगर daily meditation में जुड़ना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, and if you wanted to join my free sessions then type फ्राइडे को मैं फ्री सेशंस लेती हूँ, तो आप उस फ्राइडे वाले सेशंस को, आप फ्री वाले सेशंस को आप ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट यू विल गेट एन आउट लेयर, एक अंडरस्टैंडिंग की हाउ दिस हीलिंग्स आर changing people's life and how can you also be a part of it। So
होपफुली मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में कवर कर दिया। एंड इफ़ यू वांटेड टू नो मोर अबाउट दिस एंसेस्ट्रल हीलिंग, जो कि मैं लिटरली इन डेप्थ में जाके मैं बहुत सारी चीज़ें करवाने वाली हूँ, बट आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप वो दोनों वीडियोस अभी से अगर आप प्रेयर स्टार्ट कर दोगे, इट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू लाइक नथिंग अमेजिंगली। और yes, this is it. Or see you in the session for the ancestral healing session. And with this, I'm sorry, please forgive me. Thank you, and I love you all. And connect with me. Take care. Bye.